जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं दानव इनकम क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाते हुए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव सीखेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सारे नियम को हमने सीखा। फिर हमारा अब नंबर आता है क्या, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव। पर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं, ये तो हम पहली ही क्लास में आपको बता चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। तो आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव सीखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स और हैं जो हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव की क्लास में। आगे 2-3 क्लास और होगी एक्टिव पैसिव में, यानी कि हम पूरी तरह से फिर एक्टिव पैसिव की पूरी तरह से हम सीख ही जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए द नवीनतम क्लासेस से और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए हम सीखते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सारे नियमों पे चर्चा होगी, तो चलिए हम सीखते हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। क्या हमने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, इस पे बताएंगे। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। इसको जब हम पहचान जाएंगे तभी तो हम इसका एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। तो चलिए हम सेंटेंस लिखते हैं और आप बताइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव है कि नहीं, एक्टिव है कि पैसिव है। तो आइए एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम लिखेंगे जैसे राम विल हैव रिटन आ लेटर। आप इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कि ये एक्टिव से पैसिव है कि नहीं है। तो हम बताते हैं आपको, जब हमारा सब्जेक्ट का जोर वर्ब पे पड़े, यानी कि मेन वर्ब पे पड़े, जब मेन वर्ब पे पड़े तो हमें क्या पता चलता है कि एक्टिव वॉइस है। तो ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, यहाँ से तो पता ही चल गया कि ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब हमारे ऑब्जेक्ट का जोर हमारी मेन वर्ब पे पड़ता है तो क्या होता है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। ये तो बेसिक रूल है जो हम हर क्लास में बताते चलते हैं। तो चलिए हमने इसमें देखा कि जिस सेंटेंस में विल हैव के साथ या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हम तो अब पहचान चुके कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस सीख चुके तो अब चलो इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स को सीखते हैं। तो हम इसमें पहले बताते हैं आपको कि हम सबसे पहले 4 रूल बताए थे। पहला रूल क्या है, जिसमें हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वो भी बाय लगाकर, ठीक। दूसरे रूल में हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। फिर उसके बाद थर्ड रूल में क्या बताया, वर्ब की बी फॉर्म का प्रयोग करो। फिर उसके बाद हम फोर्थ में क्या बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। यानी कि हमें किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब यूज होंगे। अभी हम बता रहे हैं आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब यूज होंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो 2 वर्ब यूज हुए। ये जो हमने बात की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और इसमें हेल्पिंग वर्ब की बी फॉर्म का यूज करना है। उम्मीद है आपको ये चारों तो शुरू से लगातार जो देख रहे हैं आज हमारी क्लास को, तो लगातार इनको सीख चुके होंगे। और जो भी बच्चे आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाएं पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब इस वीडियो को एंजॉय करें, क्योंकि लगातार सारे रूल एक ही क्लास में नहीं बताए जा सकते हैं। हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उतने में सारी चीज़ को अच्छे से क्लियरफाई कर जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम लगातार सीखते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, एक सिंटेक्स लिखते हैं। जैसे लिखते हैं
सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो उधर से हम ले आके यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज कराएंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम करवाएंगे, वो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विल या शैल, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा उसके अनुसार हम विल या शैल का यूज करेंगे। उसके साथ हम हैव, विल या शैल, हैव बीन, हैव और बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आप यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस सेंटेंस को देखिए जिसमें हमने देखा कि इसमें राम क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, आ लेटर क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। बाकी आप पहले ही सीख चुके कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ तक हमने सीखा। फिर अब देखिए इसी के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, ये अभी एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको ले आके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लेटर क्या हुआ, आ लेटर, आ लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो विल, आ लेटर विल, विल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, हैव के साथ हम क्या लिखेंगे, बीन, बीन लगा के हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिए। फिर उसके बाद हम बाय लगाकर क्या लिखते हैं, और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव रूप है उसे लिखेंगे। किसी का नेम है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब पूरी तरह से हमारा ये एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बन के तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसी को एक सेंटेंस और लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे जैसे सीता विल हैव, सीता विल हैव बीटन मी, बीटन मी, बीटन मी। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसको हमें एक्टिव, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको हमें पैसिव बनाना है। तो चलिए इसको हम पैसिव बनाते हैं। तो ये पैसिव कैसे बनेगा इसको बताइए। हम चारों रूल पे काम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इस सब्जेक्ट को यहाँ ले जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी बाय लगाकर। ठीक, हम पहले यही कर लेते हैं। यहाँ पे बाय लगाकर हम क्या करते हैं, सीता लिख देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी को यहाँ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता, तो आई लिख दिए। उसके बाद हम इसी सेंटेंस के अनुसार काम करेंगे। यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के अनुसार काम करवाया। फिर या बिल या सेल को यूज करके हम हैव बीन लगाएंगे। तो आई के साथ हम जानते हैं कि सेल का यूज होता है, तो सेल, तो क्या करेंगे, हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। ठीक, ये तो बेसिक नॉलेज है, बीन। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी लिखा है, बिटन। फिर बाय सीता। ये आपका ऑब्जेक्टिव से पैसिव पूरी तरह से बनके तैयार हुआ। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो हमने 2 सेंटेंस सीखे जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। तो हमें सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि लगातार इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पहली बार ही प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लगातार फाउंडेशन बेस से जुड़िए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो आइए हम अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव फॉर्मेट कैसे बनेगा। नेगेटिव की बात करने के बाद हम फिर उसके बाद इंटरोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, यस या नो टाइप, उसी में नेगेटिव होगा, यानी कि कुल 6-7 सेंटेंस होंगे जिनको हम लगातार सीखते ही जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं अब इसकी, क्या बात करें कि जिसमें हम निगेटिव सेंटेंस अगर कोई होगा। चलिए हम इसी पे हम निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स हम थोड़ा सा अलग कर देंगे। अलग क्या, इसी के जैसा होगा, सिर्फ बीच में निगेटिव नॉट लग जाएगा। यानी कि हम जानते हैं, जैसे देखिए, चलो इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो चलिए इसको मिटाने के बाद इसको भी मिटा देते हैं, रहने दीजिए। तो यहीं पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अभी ये पॉजिटिव में है, अब यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है। तो इसी में हम नॉट का यूज जब करेंगे, जैसे राम विल नॉट हैव, क्या करेंगे, नॉट हैव रिटन अ लेटर। अब ये क्या हुआ, ये निगेटिव फॉर्मेट में हो गया।
जब कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव फॉर्मेट में होता है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, सेम रूल है, सिर्फ जहाँ पे नॉट का यूज होगा वहीं पे हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आ लेटर, फिर क्या लिखेंगे, विल हैव नॉट बीन, क्या लिखेंगे, विल हैव नॉट बीन, फिर क्या लिखेंगे, रिटन बाय राम। अब हमारा ये पैसिव वॉइस बनके तैयार हुआ। ऐसे ही इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस को देखिए जिसमें हमने ये बताया कि सीता विल हैव बीटन मी। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसी का हम निगेटिव फॉर्मेट बनाएंगे। निगेटिव फॉर्मेट जैसे एक लिखते हैं, जैसे सीता विल नॉट हैव बीटन मी। बस ये आपका सेंटेंस हुआ, विल हैव नॉट बीटन मी, जो ये आपका निगेटिव फॉर्मेट है पर एक्टिव वॉइस है। ठीक, अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम आई को लिखते हैं, फिर आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई सेल, क्या लिख रहे हैं, आई सेल हैव, फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉट, फिर बीन, फिर बीटन बाय सीता। ये आपका पैसिव वॉइस है। तो आपका ये देखिए कि हम निगेटिव फॉर्मेट को भी बनाना सीख गए। तो बहुत ही आसान होता है आपको सीखना जब आपको सारे रूल याद होते हैं। तो ऐसे ही सीखते जाएंगे और लगातार हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और द नवीनतम क्लासेस को भी सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट भी करते रहेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, ये सब बताइए। तो चलिए हम आगे और बताते हैं कि अब इसका यस या नो टाइप सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, हम सबको सीखने के बाद लगातार सीख ही लेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्या सीख रहे हैं, इसका सिंटेक्स हम लिखते हैं, यस या नो टाइप का सिंटेक्स लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, विल हैव, एक मिनट, विल हैव, तो चलिए इसका सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स थोड़ा लंबा है इसीलिए यहाँ से नहीं लिखेंगे, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिंटेक्स लिखते हैं। सिंटेक्स में हम क्या करेंगे, विल या सेल को क्या लिखेंगे, विल या सेल को सबसे पहले, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। फिर उसके बाद हैव के साथ हम अगर यहाँ पे नॉट होगा तो नॉट, निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम बीन का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस तैयार होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस तैयार होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम एक सेंटेंस बनाएंगे जैसे विल द प्यून हैव रंग द बेल। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, अभी ये एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव बनाइए। तो इसी सिंटेक्स के अनुसार हम काम करेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा द बेल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल, क्या लिखेंगे, द बेल, विल द बेल, क्या लिखेंगे, विल द बेल, फिर क्या लिखेंगे, हैव के बाद निगेटिव नहीं है तो बीन लगाएंगे, बीन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग ऑलरेडी लिखा है तो रंग
रंग फिर क्या लिखेंगे, बाय द प्यून। प्यून आपका हो गया। इसी के साथ हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है कि रंग द बेल, द प्यून, इसको भी प्यून लिखिए, प्यून है। तो उसके बाद एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे रमेश बिल रमेश ये सेंटेंस आप देखिए, बिल रमेश हैव बॉट द पेन, क्वेश्चन मार्क। आपका एक सेंटेंस हुआ बिल रमेश हैव बॉट द पेन। तो इसको बनाइए एक्टिव से पैसिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल द पेन हैव बीन bought by रमेश, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस सेंटेंस को हमने बना दिया एक्टिव से पैसिव। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे लिखेंगे shall I have sold my पर्स। ये आपका एक सेंटेंस हुआ, सोल्ड माई पर्स। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो माई यहाँ क्या लिखेंगे, बिल माई पर्स, क्या लिखेंगे, बिल माई पर्स हैव बीन सोल्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। जब ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अब WH टाइप वर्ड को सीखेंगे। तो WH टाइप वर्ड को चलिए जल्दी से सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे चलिए सीखते हैं। जैसे लिखेंगे एक सिंटेक्स, इसका पहले ही लिख देते हैं। सिंटेक्स में क्या लिखेंगे, WH वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विल या सेल को लिखेंगे, विल या सेल को लिखेंगे। सेल को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। फिर उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनके तैयार होगा। जैसे हु विल हैव स्टोलन माई पर्स, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक सेंटेंस हुआ। इसी का एक्टिव से पैसिव बनाइए। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, आप पैसिव वॉइस में बनाइए। आप वीडियो को रोकिए और वहीं से इसको एक्टिव से पैसिव बनाइए। फिर उसके बाद आगे देखिए, तब आप देखिए कि हम जो बना रहे हैं क्या आप वही बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है। WH वर्ड हमारा हु है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमने एक नियम सीखा कि बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस है इसका हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, बाय, यहाँ क्या लिखेंगे, ओम, बाय ओम। फिर क्या लिखेंगे, विल, फिर उसके बाद बिल, उसके बाद माई पर्स हैव
बीन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस हुआ। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं कि वाई द टीचर, वाई विल द टीचर वाई विल द टीचर हैव पनिश्ड हिम। ठीक, आपका ये सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव बनाइए। तो वाई द टीचर हैव पनिश्ड हिम, तो इसको बनाएंगे वाई, WH वर्ड को सबसे पहले इसी के अनुसार, फिर उसके साथ हम विल या शैल लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल ही हैव बीन क्या लिखेंगे, पनिश्ड बाय द टीचर। आप देखिए कितना आसान होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही होता है एक्टिव से पैसिव बनाना, कितना आसान है। तो ऐसे ही सीखते रहिए और बनाते रहिए द नवीनतम क्लासेस को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरे दोस्त चलिए बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो आज यहाँ तक हम सीख चुके। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं जिसके चारों फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट को हम बना के अच्छे से समझा के फिर उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं जिसमें हम एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि आपको आसानी हो। जैसे लिखेंगे हम आई shall have sold my watch। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है जिसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, माई वॉच विल हैव बीन, अभी हम सीख के आ रहे हैं, विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। ये आपका सेंटेंस हुआ। तो ऐसे ही बनाते रहिए। इसका हम जब निगेटिव फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे आई शैल नॉट हैव सोल्ड माई वॉच। तो इसका जब नेगेटिव फॉर्मेट हुआ, तो नेगेटिव फॉर्मेट का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे माई वॉच विल हैव नॉट बीन सोल्ड बाय मी। इस तरह से आपका एक सेंटेंस बनके तैयार हुआ। चलिए इसी का हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। जैसे लिखेंगे शैल आई नॉट हैव सोल्ड माई वॉच। इस सेंटेंस को बनाइए। तो इसी सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, विल माई वॉच हैव नॉट बीन सोल्ड बाय मी। इस तरह से हम लगातार ही सीख चुके। एक सेंटेंस लिखते हैं कि हु विल हैव सोल्ड माई वॉच। क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को आप क्या कीजिए, आपका ये होमवर्क रहा। तो इस होमवर्क को आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर, और बताइए कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। तो चलिए हम यहाँ तक सीख चुके। तो इस तरह से हम सीखते रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हुए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जुड़े रहिए द नवीनतम क्लासेस से, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।